बस्ती जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में कल स्मार्ट डेयरी फार्म प्रोजेक्ट के तहत 25 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग के आखिरी दिन उनके प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि पशुपालन कर डेयरी फार्मर अधिक लाभ के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर प्रेम शंकर ने डेयरी फार्म चलाने की बेहतर जानकारी प्रतिभागियों को दिया, जबकि इसके एग्जामिनर महेश कुमार द्विवेदी ने बर्निंग कंपोस्ट कैसे बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दिया। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। कि पशुओं को कैसे पाला जाए, उनकी देख रेख कैसे किया जाए और उनकी जब बीमारी पड़े या और कोई दिक्कत हो तो कैसे देखभाल किया जाए। तो भविष्य में आप कैसी पशुपालन, बकरी या क्या करने का उद्देश्य है आपका? क्या? बकरी तो नहीं, लेकिन भैंस गाय भैंस जी पालन करेंगी जी। और इससे आपका रोजगार जो है मिलेगा आपको। ये उद्देश्य से लेके आपने ट्रेनिंग लिया है। कितने दिन की ट्रेनिंग रही है आपकी? 21 दिन की पूरी हो गई आज? जी पूरी। तो आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम? अंशु देवी। तो आज आप पशुपालन की ट्रेनिंग ली, आपको क्या जानकारी हुई? जानकारी यही हुई कि पशुपालन अच्छी तरह करना चाहिए। और भविष्य में क्या योजना है आपका? भैंस पालन का, बकरी पालन का क्या उद्देश्य आपका? भैंस पालन करेंगी जी। तो सरकार आपको फाइनेंस भी देगी क्या? कुछ जानकारी है, बताया गया आपको कि आप जी मिलेगा? जी। आपका क्या नाम? मनीषा चौधरी। तो आपने ट्रेनिंग लिया पशुपालन का, भविष्य में क्या योजना है आपका? गाय भैंस पालेंगी? जी हाँ। और अभी आपने इसके पहले पाल रही है कि नहीं पाल रही? नहीं है, हमारे पालन है। तो आगे चल के आप बड़ा रूप करने चाह रही क्या? जी हाँ। तो कितना की संख्या बढ़ाएंगी आप? फिलहाल 10 की संख्या सोचे हैं। हाँ। हाँ, तो चलिए आप लोग बढ़िया से करिए और आप लोग तरक्की करिए। सर मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। और आप पशुपालन की ट्रेनिंग यहाँ बंजरिया में लिए, तो आपको क्या जानकारी हुई? जी सर, हमने यहाँ पशुपालन की ट्रेनिंग ली, जिससे हमें ये नॉलेज हुआ कि जो मतलब उनसे निकलने वाले कंपोस्ट है, गोबर हैं, उसको हम खेतों में अच्छी तरीके से यूज करके अधिक पैदावार कर सकते हैं और मिट्टी मृदा में परिवर्तन भी कर सकते हैं और हम अपनी रोजगार मतलब आय दोगुनी कर सकते हैं, पशुओं को पाल सकते हैं। जी। आपका क्या नाम? जी सर, मेरा नाम रईस चौधरी है। तो आप यहाँ पशुपालन की ट्रेनिंग लिए जी सर। और क्या जानकारी हुई आपको? सर हमको बहुत जानकारी हुआ यहाँ से। सर 21 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी। सर यहाँ से हमको ये पता चला कि उसके जैसे गोबर होते हैं, उसके गोबर की खाद खेतों में डाले जा सकते हैं। उसके बाद दूध का उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। तो आप भविष्य में क्या पशुपालन? जी सर, डेयरी करेंगे? जी सर, डेयरी है और करेंगे भी और बढ़ाएंगे? जी सर। तो इसमें आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि जी 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 कि इससे आपको मतलब पशुपालन से रोजगार आप चाह रहे हैं कि मुझे रोजगार मिले? जी 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 सर। अब ये इस पे काम नहीं चल रहा है यहाँ, वर्मी कंपोस्ट का इस पे काम बढ़िया ढंग से नहीं चला है, तभी तो ये सूखा दिख रहा है। इसको गीला नहीं किया गया है। और उसमें देखो, उसमें ठीक ठाक है ना? उसमें भी सूखा। नहीं, खाद तैयार हो गई ना? यहाँ ला, मुझे दो खाद, दो मुझे। हाँ, खाद तैयार हो गई है। ये देखो, ये दानेदार हो जाए, हो गया सर, तो तैयार हो गई। ठीक है, पीछे वाले रोग में से बढ़िया। चलो, वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे ट्रेनिंग आपकी हुई है ना सही ढंग से? जी। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, स्पेशली आप बताओ सर, किस लिए तैयार करते हैं? पौधे में डालने के लिए सर, चिड़िया हुआ या मतलब फूल वगैरह। अच्छा, फूल वगैरह में डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं। खेती में भी डाल सकते हैं, खेत में भी डाल सकते हैं। नहीं, बड़े खेत में ठीक है, आप डाल सकते हो, डाल कहीं भी सकते हो, लेकिन स्पेशली इसको हम तैयार करते हैं सिर्फ पौधे के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, पौधों के लिए, उस सब के लिए। क्या बोलते हैं जिस जो पौधे में डालते हैं आप? गमला हुआ, गमले में ज्यादा यूज करते हैं, जो किचन गार्डनिंग में ज्यादा यूज करते हैं पौध उगाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है, वास्तव में नॉलेज आप लोगों को है। आज सर आप यहाँ बर्मिंग कंपोस्ट की लोगों को जानकारी दिए, तो सर क्या जानकारी आपने दी है सर? इसमें बर्मी कंपोस्ट में हमने बताया कि आप जो किसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, सीधे गोबर को न डाल के उसको बर्मी कंपोस्ट गड्ढे में डाल दें, जिससे केचुए खाएं और उसके बाद उस खाद को बनाएं, तो वो खाद फसलों को बहुत अच्छे तरह से लगती है और जिससे आपको रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना पड़ेगा।
अगर 2 से 3 साल अगर आप व्यवस्थित लगभग 5 साल तक अगर आप इसी खाद को डालते रहें तो आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके फसल में उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। और किसान क्या उस पर सावधानी रखें इसको बनाने के लिए? इसमें सावधानी रखने का मेन उद्देश्य यह है कि कच्चा गोबर डायरेक्टली जैसे गोबर डाल इसमें ना ला के डालें, पहले उसको ला के 4-5 दिन उसको ठंडा कर दें, ठंडा करने के बाद फिर इस गड्ढे में डालें, तब और उसमें केचुए मरेंगे नहीं, हीटिंग नहीं आएगी। और नमी का भी कुछ उसमें वो हाँ, रहता है? नमी का ध्यान रखें, अगर नमी सूख रही है तो ऊपर से पानी का छिड़काव करें, अगर बहुत ज़्यादा लू चल रहा है तो ऊपर से पॉल रख के नमी का छिड़काव करें। और कंपोस्ट इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं किसान? बहुत अच्छी कंपोस्ट बना सकते हैं। और सर आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार वर्मा। ये आज 27 तारीख को ये गवर्नमेंट का जो स्मॉल डेयरी फार्मर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केबी को ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और आज एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने बढ़िया ढंग से एग्ज़ाम हुआ है। मुझे विश्वास है कि इन लोगों ने बढ़िया ट्रेनिंग प्राप्त की है। मैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी जो इस ट्रेनिंग के हेड हैं, जो ट्रेनर भी हैं, उन्होंने ही दिए है, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उनके बच्चे जो हैं बढ़िया ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं। और कितनी संख्या थी सर बच्चों की? बच्चे इनके एक एब्सेंट था, 25 बच्चों की ट्रेनिंग थी, लेकिन आज एग्ज़ाम में इनके 24 बच्चे आए हुए थे जी। एक बच्चा किसी के यहाँ सर बता रहे थे शायद उनके यहाँ देहांत या कुछ ऐसा कुछ हो गया था, वो नहीं आ पाया था, तो वो एब्सेंट है। और बाकी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम करीब करीब इस समय जो टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, ख़त्म होने को चला है, लेकिन खुशी है कि अच्छा KBK है हमारे। तो आप जो बच्चों ने पूर्व में उनको ट्रेनिंग मिली थी, आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं सर? हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छी हुई है और ये हमारा KBK भी हमें लगता है बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज किया गया है। और सर की काफ़ी तारीफ बच्चों के मुंह से हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा भी सर ने बढ़िया किया है और बहुत बढ़िया पढ़ाया है, सर का व्यवहार बहुत बढ़िया था। वैसे मैं भी सुबह से हूँ तो लग रहा कि सर वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव नेचर के हैं और सर को जानकारी बहुत ज़्यादा है। सर जी, आपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया और कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? एक्चुअल में वो ट्रेनिंग जो है कई दिन की थी, जिसमें हम लोग जो है लघु डेयरी पर प्रशिक्षण दिया और इस प्रशिक्षण का मतलब जो उद्देश्य था कि जो हमारे गांव से बच्चे जो बाहर शहर की तरफ जा रहे हैं उनको हमें गांव पे रोकना और गांव पे ही डेयरी के व्यवसाय से हमें उनको जोड़ना है, जैसे कि वो घर पे रह करके ही रोज़गार कर सकें। सर चूँकि आए हुए हैं और सर का जो हमला जो था ये उद्देश्य कि जो लोगों ने ट्रेनिंग लिया है अब वो उसमें से ज़्यादा लोग इसको एक रोज़गार के रूप में जो है उसको जो है लें, अपनाएं, जैसे कि अपना भी आय वृद्धि करने के साथ साथ अपने देश अपने प्रदेश को भी ऊंचाई